अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है ये सेकंड ईयर का चैप्टर 12 का आर्टिकल है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेटा पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि ग्रेडियंट क्या होता है। बेटा जब हम बात करते हैं चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। यानी कोई भी क्वांटिटी जब टाइम के लिहाज से चेंज हो रही होगी तो हम उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा वेलोसिटी की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बेटा जब रेट का जिक्र आता है ना, इसका मतलब है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन याद रखिएगा जब भी ग्रेडियंट का वर्ड आएगा, ग्रेडियंट का समझ लीजिएगा कि क्वांटिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ग्रेडियंट से मुराद है चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमने यही बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या रिलेशन है। तो हम आपको इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है वो भी समझाएंगे। तो प्लीज देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पीछे वाले आर्टिकल के ऊपर। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। आपको शायद याद हो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास ये एक पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पड़ी है ये आपके पास, और एक आप इसका नाम हमने रख लेते हैं बी, और एक आपके पास इसके पैरेलल एक पड़ी है प्लेट, नेगेटिवली चार्ज प्लेट पड़ी है ए। तो अगर हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट ए से, पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट ए से बी की जानिब हाई पोटेंशियल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो बेटा जो आपको वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को हम लोग क्या नाम लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। यानी कि वो वर्क जो हमें इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर करना पड़ेगा, इसको ये ए प्लेट से बी तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ, और चार्ज को लेकर जाना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो जो आप वर्क करेंगे उस वर्क को हम लोग नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। और इसका फार्मूला जो था आपको शायद याद हो, हमने ये बनाया था डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। यानी कि वो वर्क डन जो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से, प्लेट ए से बी तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा डेल्टा वी को हम ये भी लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। तो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब बच्चों गौर कीजिएगा प्लीज, गौर से। हम इसको डेल्टा वी ही लिख देते हैं, ये सब आपको बताने के लिए मैंने लिखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। बेटा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी। यहां पर ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये डी जो डिस्टेंस कवर करेगा चार्ज ए से बी तक, और बटे में क्यू नॉट आ गया। तो बेटा आप गौर करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी जो होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स याद रखिएगा इस चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगनी है उसकी डायरेक्शन होगी नीचे की, यानी पॉजिटिव प्लेट से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी ये वाली। लेकिन हम लेकर जाना चाह रहे हैं चार्ज को इलेक्ट्रिक फोर्स के खिलाफ, तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल आ जाएगा वो 180 डिग्री का आ जाएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो आपका एंगल आ जाएगा बेटा, वो एंगल आप देख सकते हैं, वो एंगल 180 डिग्री का आ रहा है, 180 डिग्री का। तो आप देखें इसको हम लिख देंगे एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स, साथ में डी, और साथ में कोस 180 डिग्री लिख देंगे, और बटे में आ गया जी क्यू नॉट। और आप सबको पता है
कि कोस 180 जो है वो -1 के बराबर होगा, तो आपके पास ये जो फार्मूला है वो बन जाएगा माइनस का इलेक्ट्रिक फोर्स और साथ में डी और ओवर आ जाएगा क्यू नॉट। तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा पोटेंशियल का। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग इनका रिलेशन बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और पोटेंशियल ग्रेडियंट का। आगे देखिएगा बच्चे, आप सबने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स वो बराबर होगी, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो क्यू नॉट ई के बराबर होगी। क्यों इसके बराबर होगी, ये फार्मूला आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको शायद याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला था। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिया जाए तो E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट, ये हम लोग पिछले आर्टिकल्स में पढ़ा था। तो यहां से अगर फोर्स निकाले तो इसके बराबर आ जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बेटा आप ये फार्मूला जो है इलेक्ट्रिक फोर्स का, ये उसमें पुट कर दीजिएगा। तो आपके पास जो डेल्टा वी है, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, वो बन जाएगा क्यू नॉट ई और साथ में डी आ गया और बटे में क्यू नॉट आ गया और ये साथ में नेगेटिव का साइन वैसे ही आ गया। बेटा आप देख सकते हैं क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू आ गया वो आ गया माइनस का ई और डी। बेटा ये डी क्या चीज है, ये डी दोनों प्लेटों के दरमियान में डिफरेंस है, डी दोनों प्लेटों के दरमियान में जो फासला है, डिस्टेंस है, वो है। तो बेटा अगर इफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज वेरी स्मॉल, अगर ये प्लेटों के दरमियान में फासला बहुत कम रख लिया जाए तो हम इस डी को डेल्टा आर भी लिख सकते हैं। तो डी को डेल्टा आर भी लिख सकते हैं, तो हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं फिर डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। तो बेटा अगर यहां से E की वैल्यू निकाली जाए, E की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, E की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो बेटा ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला प्रोड्यूस हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या क्या प्रूफ हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है। तो बच्चों अब आपका जो काम है वो ये शुरू होता है कि हमने आपको ये बताना है कि ये डेल्टा वी और डेल्टा आर से बना दिया है और माइनस से बना दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर आपको समझाते हैं कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है। प्लीज ये सुनिएगा कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तब होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तब पैदा होगी जब आप लोग फासला कवर करें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जानिब और पोटेंशियल चेंज हो। अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करना शुरू करें और पोटेंशियल ना चेंज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी, जीरो होगी। ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन इस 12वें चैप्टर का भी है कि अगर किसी रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अगर बेटा पोटेंशियल कांस्टेंट हो ना, ये v कांस्टेंट हो, याद रखिएगा ये v पोटेंशियल है, अगर ये कांस्टेंट हो जाए किसी जगह पर तो बेटा याद रखिएगा वहां पर डेल्टा v चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इन पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। ये गाउस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन में भी ऐसा ही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस हॉलो स्फीयर के अंदर जीरो हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल तो है लेकिन कांस्टेंट है। तो ये फार्मूला आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तब होगी जब आप एक पॉइंट से दूसरे की जानिब मूव करना शुरू करें तो पोटेंशियल में चेंज आना शुरू हो जाए विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तब होगी जब पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, यानी पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज होगा।
तो बेटा आई होप आपको समझ लगा होगा इस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तब होगी जब पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज होगा। इसका मतलब यही है आसान वर्ड्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड तब होगा जब पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज होगा। अब बेटा नेगेटिव का जिक्र करते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब यहां पर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। आपने हमेशा सुना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। क्यों पॉजिटिव से नेगेटिव होती है? क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव का मतलब है लो पोटेंशियल। तो नेगेटिव साइड यहाँ ये शो करा रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ वो होगी हाई से लो की तरफ। तो बेटा अब आपको बताते हैं कि यहाँ डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर क्या है। सुनिएगा, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये चीज जो है ना, ये चीज, इसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस चीज का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इससे बना क्या है? मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। बेटा डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इससे मुराद है चेंज इन पोटेंशियल, मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब बेटा ये मैक्सिमम का वर्ड क्यों यूज किया? इसलिए यूज किया कि अगर आपके पास ये एक प्लेट है, एक ये है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यहां पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखूं तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, सबको पता है। लेकिन बेटा ये उस बात को फॉलो करेगा जिसके अलोंग आर फासला कम होगा। ये कभी भी ऐसे नहीं जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे भी नहीं जाएगा, क्योंकि इनके अलोंग फासला ज्यादा कवर करना पड़ेगा। ये वो पाथ फॉलो करता है जिसके अलोंग आर डेल्टा आर मिनिमम होता है। तो बेटा आप खुद देखें, जब ये बटे में रकम डेल्टा आर मिनिमम की आएगी तो बेटा आपका डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से मुराद है कि जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम पोटेंशियल चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगी, और होगी किधर को? हमेशा नेगेटिव का मतलब है हाई से लो की जानिब होगी, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे शो करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जब पोटेंशियल चेंज हो रहा हो। आप मूव करें एक प्लेट से दूसरी तरफ, अगर पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमेशा हाई से लो की तरफ। सुनिएगा एक चीज और, अगर आपके पास ये प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट है उस पर भी बिल्कुल उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल उतना ही, तो इसके दरमियान में पोटेंशियल कांस्टेंट है। पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। तो इसके अंदर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तब होती है जब पोटेंशियल चेंज हो। और नेगेटिव का साइन मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होती है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन होगी द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। आई होप आप सबको समझ लगी होगी। बेटा एक लास्ट चीज सुन लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फार्मूले हो गए, एक ये बन गया और एक आपके सामने अभी आ गया कि माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो इसके मुताबिक इसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम, और इसके मुताबिक यूनिट है वोल्ट पर मीटर। तो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रूव दैट बोथ आर इक्वल। तो बेटा सुनिएगा, इसकी आपने ये वाली साइड को हल करें। बेटा जो वोल्ट होता है ना, वोल्ट ये बराबर होता है जूल पर कूलम, और ये साथ में मीटर बटे में वैसे ही आ गया। और जो जूल होता है ये होता है न्यूटन मीटर, जूल न्यूटन मीटर होता है, और बटे में ये कूलम मीटर वैसे ही आ गया। तो मीटर से मीटर कट गया तो आपका जवाब आ गया न्यूटन पर कूलम। तो साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। आई होप आप सब लोगों को आज का लेक्चर समझ लगी होगी।
अल्लाह हाफिज़। अपने कमेंट्स दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।